नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका मैथ का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बारे में, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में हमने स्टार्ट किया था। और पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल जीरो लेवल से इसका बेसिक समझा है। तो अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप इस प्रश्नावली के आसानी से हल कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आप पीछे वाला वीडियो अच्छे से देखिएगा, बेसिक वाला, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो देख लिया है तो हम बहुत ही आसान से तरीके से सवाल को करने वाले हैं ताकि हम इस प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर सकें और बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकें। तो चलिए हम देखते हैं, हमारी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बेसिक देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में देखा तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो प्रश्नावली है पूरी एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, ये जो कोण होता है इसको थीटा कहते हैं। यहां से ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये जो होती है इसकी ऊंचाई या हम लंब कह दो, और ये इसका आधार या क्षैतिज दूरी हम जिसको कहते हैं, या पाद बिंदु से जो दूरी होती है वो हमारा आधार होता है। नेक्स्ट हमने इसके जो सूत्र है, फॉर्मूलाज है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आपको मैंने बताया जैसा कि हमारे मेन महत्वपूर्ण साइन कॉस टेन वाले फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है स्ट्रिक से लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये है। और बाकी इसके उल्टे बनते हैं वो आप याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी जो हमारे त्रिकोणमिति के अंदर सारणी काम में आने वाली है, किसका मान क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर हम सवाल नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना सीखना है। पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे तो हमने कंप्लीटली वहां पर इसको एकदम आसान से तरीके से किस तरह से बनाते हैं वो सीख रखा है। और इसके बाद में हमने बात की है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। हमारी जो प्रश्नावली है 9.1 बहुत ही आसान सी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली में ध्यान देना है। दो चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, आपको क्या करना है, इसका सवाल अच्छे से पढ़ने के बाद में एक डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। और दूसरी बात, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले हमें पहचान होनी चाहिए कि इस सूत्र में, इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इस सवाल को। और पहले इस सवाल को करते हैं। पहला सवाल, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये हमारा डायग्राम इसमें दे रखा है आपको, 20 मीटर ऐसे लंबी डोरी लगी हुई इसके ऊपर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा लगा हुआ है, ठीक है, इससे बंधी हुई है ये 20 मीटर की डोरी। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ये कोण जो है वो 30 डिग्री बन रहा है भूमि के साथ, तो आपको बताना है खंबे की ऊंचाई कितनी है। यानी आपको एक चीज तो ये दे रखी है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होती है, हमारी कर्ण, और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, तो यानी लंब ज्ञात करना है। ऊंचाई का मतलब हमारा किससे होता है, लंब से। तो इन दोनों के बीच में ही आपको सूत्र लगाना है, इन दोनों के बीच में ही हमारी ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बट्टे का। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। कौन कौन सा आना चाहिए, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, ऊपर नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसमें आ रहा है कर्ण भी आ रहा है, लंब भी आ रहा है, पहला ही साइन थीटा का सूत्र। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हल करने के लिए पहले आपको जो चीजें दे रखी है वो लिखो। डोर की लंबाई 20 मीटर। अब नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण या डोर द्वारा भूमि से बनाया गया कोण 30 डिग्री। इसके बाद में हमने ये मान लिया, माना खंबे की ऊंचाई h मान ली हमने, इसकी ऊंचाई क्या मान ली, h। अब हम लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC में। अब आपको क्या ध्यान रखना, अब सूत्र कौन सा लगाना है, अभी अभी हमने देखा था सूत्र लगाना हमें साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको सूत्र पहचान में आ गया। देखो हमने डायग्राम तो इसमें तो दिया हुआ था, आगे हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। आपको पहले देखो इसका अगर डायग्राम बनाना तो एक खंबा है, उससे एक डोर ऐसे बंधी हुई है, वो आपको क्लियरली बताएगा जमीन से बंधी हुई डोर है, जमीन से डोर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले तो हमने दो चीजें जो दे रखी है वो लिखी, एक तो डोर की लंबाई दे रखी है और उन्नयन कोण दे रखा है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, नीचे से ऊपर की कोण बन रहा है उन्नयन कोण, और हमने खंबे की ऊंचाई मान ली h। उसके बाद में हमें त्रिभुज लेना है, इसके अंदर हमें
ये देखना है कि सूत्र कौन सा लगेगा। तो हमें यहां पर ये पता है कौन कौन सी भुजा काम है, एक तो ये भुजा आ रही है और एक ये भुजा। इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं और ये लंब। कर्ण और लंब किस में आता है, कर्ण और लंब हमारा आता है साइन थीटा में, साइन थीटा में आता है। ठीक है, अब कौन सा दिया हुआ है कौन सा नहीं वो हम आगे सवाल में इसी तरह करते रहेंगे, अपने आप सवाल हो जाएगा। अब साइन यहां पर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो हमने यहाँ 30 लिखा। लंब का मान यानी ऊंचाई कितनी है नहीं पता, हमने h माना h। कर्ण की जगह हम कितना रखेंगे 20, कर्ण की जगह 20। नेक्स्ट साइन 30 का मान हम सारणी से देखें, साइन 30 का मान आपको मैंने मान देखना बताया था 1/2 होता है, फिर भी देखो साइन और ये रहा 30, साइन 30 का मान कितना है, ये रहा 1/2, तो हम वहां पर कितना रखेंगे 1/2। साइन 30 का मान 1/2, तो यहां मैंने रख दिया साइन 30 की जगह अब 1/2, साइन 30 की जगह 1/2। सिर्फ 30 नहीं रखना है, यहाँ पे पूरा साइन 30 रखना है, इसकी जगह आपको मान रखना है, थीटा की जगह में 30 रख दिया। साइन 30 का पूरा मान 1/2 होता है और साथ में h/20, h/20। अब हमें वज्र गुणा करो तो h बराबर क्या आ जाएगा, इस 20 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, यानी 1/2 के गुणा में आ जाएगा 20। 1/2 के गुणा में 20 आ जाएगा। देखो 20 इधर रखा हुआ था, इधर आएगा तो ये 2 के पाड़े से पूरा पूरा कट रहा है, 2 एकम 2, 2 का पाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 20 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, h का मान, h बराबर हमारा आ जाएगा 10 मीटर। h बराबर कितना आ गया 10 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपको लास्ट में पूरी लाइन लिखनी है। पूरी लाइन लिखने का मतलब आपको इतना लिखना है, आपको पूछा क्या है तो खंबे की ऊंचाई, तो हम यहां पर ये लाइन जरूर लिखनी है, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आप लास्ट में ये लाइन जरूर लिखे, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। तो आपको क्या करना है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं और क्या चीज हम लिखना है लास्ट में, वो ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है, ठीक है, उसके बाद में हमें दूसरा फॉर्मूला, जो दूसरी चीज है वो है, वैसे तो हमें इसमें डायग्राम दे रखा है, तो पहली चीज होती है डायग्राम बनाना, दूसरा हमें क्या करना है, जो चीज दे रखी है वो लिखो, उसके बाद में हमें सॉल्व करना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी होती है। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखना। ये मान लो ये हमारी जमीन थी, यहां से समझे, ये बढ़ती है, यहां पर एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, ये पेड़ था। अब पेड़ क्या हुआ, यहां से टूट गया, पेड़ क्या हो गया, यहां से टूट गया, आंधी की वजह से यहां से टूट गया, और टूटने के बाद में ये जमीन को इस तरह से छू रहा है, इस तरह से यहां पर जमीन को छूने लगता है, यानी इधर वाला भाग ऐसे गिरा है तो यहां पर छूट रहा है, और ये छूते हुए इसको 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये तो हो गया, जमीन के ऊपर एकदम आपको ये माना है समकोण त्रिभुज पर, यानी पेड़ जमीन पर ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, जैसे ही आंधी ये टूट के इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है, तो ये नीचे वाली लाइन इसके साथ ऐसे त्रिभुज बना रही है। आपसे पूछा गया पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ है, पाद बिंदु है, और यहां से जहां पर वो जमीन का शीर्ष टच कर रहा है, जहां पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये कितना है 8 मीटर, यानी पाद बिंदु से दूरी कितनी है 8 मीटर। आपसे पूछा क्या हुआ है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ कितना ऊंचा था, पहले हम इसको मान लेंगे, माना इसकी ऊंचाई h, लेकिन ये हम x मान के, क्योंकि पेड़ तो यहां से लेके यहां, यही तो भाग यहां पे इधर आया है, ये भाग ही तो टूट के इधर है, तो ये भी क्या है हमारा x। तो इसको नाम दे देते हैं यहां पर, इसका नाम हम देते हैं a b c d, ठीक है। तो हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे, ठीक है। इसका आधार दे रखा है हमें 8 मीटर, जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री का। देखो पहले आप ये दूरी ज्ञात करो, फिर ये दूरी ज्ञात करो, फिर दोनों को जोड़ दो तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो पहले हम ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिएगा, अब लेते हैं माना BC बराबर h, जो भुजा BC है, तथा AB बराबर BD बराबर x, ये हमने मान लिया। अब हम लेते हैं त्रिभुज BCD में, ये त्रिभुज लिया BCD में। देखो हमें ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है,
तो ये कौन कौन सी भुजा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो देखो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से देखो ये हमारा होता है साइन का, कॉस का, टेन का। तो ये देखो कौन कौन सा है, ये हमारी भुजा होती है नीचे वाला आधार और ये होता है लंब। तो लंब और आधार नाम आना चाहिए। लंब और आधार किस में आ रहा है, ये देखो ये रहा लंब और आधार। टेन वाला सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, टेन थीटा का। बस ये जो सूत्र है आपको अच्छे से पहचान आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार आप सूत्र लिख दो लंब बटे आधार। नेक्स्ट स्टेप में आप मान रख दो कोण कितना है 30 डिग्री का, बराबर लंब का मान हमने h माना है, आधार कितना है 8, h बटे 8। देखो tan 30 का मान सारणी से देखे तो कितना होता है 1 बटे √3। अब tan 30 का मान देख के रख लो 1 बटे √3। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगा, ये मान जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे। और यहाँ हो गया h बटे 8, h बटे 8। अब हम यहां से क्या करें, इस h का मान निकालेंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा h बराबर 8 बटे √3। 8 इधर 1 से गुणा होगा तो 8 हो गया मीटर। अब हमें क्या है इसी में ही एक बार और लेना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई अभी तक ये ऊंचाई क्या थी, ये वाली और करनी है। तो इन दोनों में और सूत्र लगा देते हैं फिर से, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बीसीडी में। अब की बार हम सूत्र लगाते हैं। देखो ये कौन सी भुजा है, ये है कर्ण और ये है आधार। कर्ण और आधार के इसमें कौन सा सूत्र लगता है, cos थीटा। तो यहां लगाते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक निकालनी है, पेड़ तो पूरा ऊपर था ना, यहां से यहां तक, तो हम यहां पर निकालें। तो यहां पर cos 30, कोण तो वही रहेगा 30 डिग्री, आधार कितना है 8 और कर्ण हमने माना x। cos 30 का मान कितना होता है √3 बटे, और ये कितना हो जाएगा 8 बटे x। वजन गुणा करो, यानी x को इधर लाओ तो यह जाएगा √3x और बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। x बराबर निकालना है तो 16 सॉरी बटे √3, 16 बटे √3 मीटर। ये किसका माना गया, x का। अब आपको निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सी, ये दोनों जोड़ दो। एक था AB, AB लिखो या फिर BD लिखो। ये है CB प्लस BD। BD या AB एक ही बात है, दोनों का मान रख दो। पहले हमने CB निकाली थी, ये वाली। H का मान कितना है 8 बटे √3। H का मान कितना है 8 बटे √3, यही कर लेते हैं। ये हमारा आ गया पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, देखो CB का मान कितना है 8 बटे √3 और प्लस ये है BD का मान, ये रहा x का मान जो है 16 बटे √3। अब लघुत्तम ले लो, एक जैसी संख्या लघुत्तम में आ रही है, एलसीएम आ रही है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे जुड़ जाएगी। जब लघुत्तम एलसीएम सेम होता है तो यह जाएगा 24 बटे √3। अब हम जब इसका मान निकालते हैं तो बट्टे में √3 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या होता है, मतलब आपको बट्टे वाले √3 हटाने के लिए √3 बटे √3 की गुणा कर दो। क्या कर दो, √3 और √3 की गुणा कर दो। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा हमारे पास। देखो 24 को √3 से गुणा करेंगे तो 24 √3, और आपको पता है √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3। लेकिन यहां पर ये इसलिए आया है कि अब ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 8 3 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से समझते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमें सवाल दे रखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो पेड़ ये था, यहां से यहां तक का एक पेड़ था, ठीक है, ये यहां से यहां तक का एक पेड़ है, ठीक है, यहां से यहां तक आंधी आई, टूट गया और ये इस तरह से बना हुआ है। अब पेड़ ऐसे है और ये जमीन है, नीचे पृथ्वी पर है, तो ये हमने मान ली ये इस तरह से। अब ये क्या है, जमीन से इस तरह से टूटा है कि जमीन से जहां से टक्कर रहा है ना, वहां 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का।
ठीक है, और ये दिया हुआ है जहां से जमीन से टच कर रहा है वो इसके पास बिंदु से यानी तने के हिस्से से यहां से 8 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर? 8 मीटर दूरी। अब हमें क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ यहां तक ऊंचा था तो पहले हम यहां निकाल लेते हैं इसको, इसको फिर ये हिस्सा निकालेंगे तो ये और ये हिस्सा एक जितना है, क्योंकि ये भी यही हिस्सा ही तो टूट के इधर नीचे गया है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। तो पहले ये दूरी निकालते हैं फिर ये निकाल लेते हैं, दोनों आ जाएगा। तो चलिए हम दिया हुआ है सबसे पहले हमें आधार 8 मीटर, उन्नयन कोण 30 डिग्री, बीसी हमने एच माना है और ए बी और बी डी बराबर है, यानी जितना ए बी है उतना बी डी है वो एक्स माना है। अब हम पहले त्रिभुज लेते हैं एबीसी में, हमें ये भुजा निकालनी है लंब, आधार दिया हुआ है लंब निकालना है, तो लंब और आधार में tan थीटा का सूत्र लगता है। कौन सा? tan थीटा का। और ये प्रश्नावली में सबसे ज्यादा सूत्र लगेगा वो tan थीटा का लगेगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है। अब कोण की जगह 30 डिग्री दे रखा है तो tan 30 हो गया। लंब हमने h माना है तो h बटे 8, ठीक है, और इस तरह से वहां पर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, वजन गुणा किया तो 8 बटे √3 आ गया h का मान। अब हमें दोबारा से लेना है, इन दोनों में सूत्र लगाना है, तो ये है आधार और ये है कर्ण। आधार और कर्ण में cos थीटा का सूत्र लगता है। किसका? cos थीटा आधार बटे कर्ण। ये भी कोण वही है, सेम ही कोण है, एक ही त्रिभुज है तो कोण वही है। इसमें आ जाएगा 8 बटे x, इसकी वजन गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा, जो x का मान है वो 16 बटे 3। यानी हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए x और h दोनों का मान जोड़ना है। h और x का मान क्या करना है, हमें जोड़ना है ताकि पेड़ की पूरी ऊंचाई जाए। तो हमने यहाँ पर दोनों के मान रखे, ये h का मान हमने पहले निकाला था, ये x का निकाला, दोनों को जोड़ के लघुत्तम लेके यहाँ पे पर में कर, तो बट्टे में अंडरूट की संख्या नहीं आनी चाहिए, उसको हटाने के लिए एक ही संख्या आ रही है तो उसके ऊपर नीचे गुणा कर दो, नीचे नीचे तो 3 बन जाएगा, ऊपर वो √3 आ जाएगा। इससे ये संख्या कट रही थी तो काट के हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से आप इसका ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक ठेलेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। एक ठेकेदार जो है महिला, वो क्या करती है, फिसलन पट्टियां 2 लगाना चाहती है, बच्चों के फिसलन पट्टियां होती है ना उस तरह की लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री कोण पर झुका हो। देखो किस तरह से हो, पहली फिसलन पट्टी इस तरह से लगाना चाहती है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो, ये 1.5 मीटर हो, ठीक है, और इसका कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ये 1.5 मीटर है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है और ये यहां से कोण बना रहा है 30 डिग्री का 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई और फिसलन पट्टी है वो 60 डिग्री कोण पर झुकी है। अगर इससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो इस तरह से लगाना चाहती है। ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, कोण जो है वो 60 डिग्री का है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बना। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। ये हमारी फिसलन पट्टी है, ये हमारी फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई बतानी है, दोनों बता देंगे। इसको हमने कह दिया ए बी सी, ये हमने लिया पी क्यू आर। देखो पहले लेते हैं स्थिति फर्स्ट में, पहले में त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई है हमारी ए बी बराबर 1.5 मीटर और उन्नयन कोण दे रखा है। पहले स्थिति में उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और हमने माना है जो एसी है उसको हमने एक्स मान लिया। अब देखो त्रिभुज एबीसी में कौन सा सूत्र लगेगा, ये भुजा और ये भुजा। ये भुजा कौन सी है, कर्ण, और ये क्या है, लंब। लंब और कर्ण में किसका सूत्र लगता है आपको पता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां पर कितना है कोण, कोण है हमारा 30 डिग्री, लंब का मान 1.5, कर्ण का मान x। साइन 30 का मान हमारा होता है, साइन 30 का मान 1/2, सारणी से देखो 1/2, 1.5 इंटू एक्स। एक्स का मान निकालेंगे, इसको x से गुणा करो 2.5 को 1 से गुणा, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3.0 मीटर, यानी 3 मीटर। जो पहली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर। इसी तरह हम स्थिति 2 में ज्ञात करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दे रखा है पी क्यू 3 मीटर
ऊंचाई और इसका उन्नयन कोण दे रखा है जिसको हम थीटा कहते हैं 60 डिग्री और माना पी आर है उसको हमने वाई मान लिया। इसमें भी सूत्र तो सेम ही लगेगा क्योंकि ये चीज निकालनी है तो सूत्र सेम है। यहां पर कोण कितना होगा 60 लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान हमने क्या माना है यहाँ पर y, तो सीधा मैंने सूत्र के मान रख दिया। साइन 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2 और ये आ जाएगा 3/y। यहाँ पर मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं वज्र गुणा, तो √3 y बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे। यहाँ वज्र गुणा देखो, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, तो y बराबर निकालेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो जो आंसर आपको बुक वाला निकालना है 2 की जगह 2, √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/3 ध्यान रखना √3 गुणा √3 क्या होता है 3 होता है। इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 2 √ को, इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है हमें जो आंसर निकाला है बटे में √3 नहीं आना ना, ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा √3, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 √3 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर हमारा y बराबर क्या आ जाएगा 2√3 मीटर, ये आ जाएगा दूसरी फिसलन पट्टी की। अतः पहली फिसलन पट्टी की लंबाई ये है, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई ये है। लास्ट में आप लिखेंगे जरूर इसको, 2 अलग अलग डायग्राम बन जाएंगे बस, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, चौथा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको समझते हैं। दिया हुआ है एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। आपको ये दे रखा है, मान लो भूमि है, ठीक है, जमीन है, इसके ऊपर एक मीनार है, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं मीनार है, ये मीनार है। मीनार से 30 मीटर दूरी पर, यहां पर जो मीनार से कितने मीटर दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ये से 30 मीटर, ये लिखा है मीनार के पाद बिंदु। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, ये रहा। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है कोई बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहां से मीनार के शिखर का कोण बनाए तो 30 डिग्री बनेगा। यहां से लेके यहां पर हम कोण बनाए तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी। ये हम मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ये आपको पता है 90 डिग्री। सबसे पहले आपको मीनार का काय, तो हमने देखो मीनार बनाई है, एक सीधी मीनार आपको बनानी है, ठीक है, ये हमारी मीनार है, ठीक है। अब मीनार से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु लिया है जो इसे 30 मीटर दूरी पर, ठीक है, वहां पर कोई बिंदु है जहां से इस मीनार के शिखर का कोण, यहां से हम लाइन खींचे तो ये इसके शिखर का कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। तो सवाल हम उसी तरह करेंगे, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, यानी मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी है वो है 30 मीटर, और जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो भी हमारा कितना है 30 डिग्री। माना मीनार की ऊंचाई h मान ली हमने, मीनार की ऊंचाई क्या मान ली h। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, देखिएगा कौन सा सूत्र लगेगा। आपको ये दे रखा है आधार और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार और ऊंचाई में आपको सिंपल सा सूत्र याद है, एल ए एल बटे के ए। किसमें आधार और लंब आ रहा है, ये लंब और ये आधार किस में आ रहा है, ए की सूत्र में आ रहा है। लास्ट वाला सूत्र कौन सा होता है tan का, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे tan थीटा, लंब बटे आधार। कोण कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, लंब का मान कितना है h और आधार का मान कितना है 30। आधार 30 मीटर है ना, आधार की जगह 30 रख दिया। इसका मान कितना होता है 1/√3 h बटे 30। h का मान निकालना, वज्र गुणा करो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। h को √3 से गुणा करेंगे, h √3 भी 30। h बराबर निकालेंगे तो 30 बटे
ये 3 √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अभी अभी जैसे मैंने बताया आपके बट्टे में √3 आ रही है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देते हैं, जिससे हमारा एक √3 से एक सॉरी काटना नहीं है, काटने पर वापस वही बन जाएगा, ये 30 √3 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब घटेगा ये 3 एकम 3 10 3 30, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई लास्ट में अब लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इतने सिंपल सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें सवाल की। अभी तक जो हम सवाल कर रहे हैं वो हमारा एक ही कोण दिया हुआ है उस तरह के सवाल कर रहे हैं, ये लास्ट सवाल है इसका। फिर उसके बाद डबल कोण वाले सवाल आ जाएंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको ये सवाल अच्छे से समझेंगे तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए सवाल क्या दिया है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हमने ये कहा है भाई, ये हमने मान ली भूमि हमारी धरती है, उसका तल है, यहां से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां पर मान लो ये जमीन से यहां पर इसकी ऊंचाई जो है ये पतंग उड़ रही है, और यहां से इसकी ऊंचाई जो है इस पतंग की वो यहां से कितनी है 60 मीटर है। कितनी है, सवाल में कहा हुआ है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ते पतंग की डोर को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बंधा। अब आपको क्या मानना है कि ये जमीन के इस बिंदु से बंधी हुई है, ये पतंग एक अस्थायी रूप से बंधी हुई है, मान लो उड़ा नहीं रहा है कोई, एकदम जमीन से यहां पर बिंदु बंधी हुई है, ठीक है, यहां से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। ये जो डोर है वो कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है 60 डिग्री, और आपको बिल्कुल डोर को सीधा मानना है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील नहीं है। वैसे पतंग उड़ाते हैं थोड़ी सी बीच में क्या रहती है, कर्व रहती है, मुड़ी हुई रहती है, लेकिन आपको सीधा मानना है। अब डोर की लंबाई आपको बतानी, ये जो डोर है इसकी लंबाई बतानी। तो ये हमारी पतंग को हमने मान लिया पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये हमारा कॉर्नर। आपको ये दिया हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है। ये कौन सी भुजा है कर्ण, और आपको दिया हुआ क्या है, ये क्या है लंब या ऊंचाई। तो इन दोनों में सूत्र लगाओ बस, बहुत ही आसान था। सबसे पहले पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, जो झुकाव है या उन्नयन कोण 60 डिग्री का, माना डोर की लंबाई x। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। देखो ये कौन सी भुजा है, ये कौन सी भुजा है, लंब और कर्ण। कौन सा सूत्र लगता है, जल्दी से याद करो, LAL बटे KKA। लंब और कर्ण किस में आ रहा है, देखो लंब और कर्ण पहले में ही यार, इसमें आधार कर्ण आ रहा है, तो आधार तो हमें चाहिए नहीं, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। इसमें क्या आ रहा है, लंब और आधार आ रहा है, तो इसमें भी हमें आधार नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर कोण कितना है 60 डिग्री का, लंब का मान कितना है 60 का, और कर्ण का मान कितना है x का। साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 60 बटे x। वजन गुणा करो इसकी, इसको इससे गुणा, यानी √3 किससे गुणा होगा 60 से, सॉरी x से, और 60 किससे गुणा होगा 2 से। 60 को 2 से गुणा किया 120, √3 इधर आएगा तो भाग में, और ये x फिर से वही √3x बट्टे में √ की संख्या आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 120 √3 बट्टे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। यहां से ये कट रहा है आराम से पूरा पूरा, 3 एकम 3, 40 बार पूरा पूरा। 3 के बड़े से कितनी बार 40 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो यह आ जाएगा 40 √3 मीटर। कितना आ जाएगा 40 √3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ पर √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान कितना होता है 1.723, और इसको गुणा कर सकते हैं। लिखेंगे अतः डोर की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं।
बस आपको क्या करना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते ही डायग्राम की तरफ जाओ। डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया, पतंग सीधी ऊंची, यहां से हम देखो मेरे सर के ऊपर मान लो पतंग उड़ रही है, तो सीधी ऊंचाई कितनी है, वो 60 मीटर है, ठीक है। और फिर पतंग उड़ यहां से रही है, तो ये डोर की लंबाई है, यानी कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो हमें पता है ऊंचाई यानी लंब और कर्ण में कौन सा सूत्र लगेगा, लंब और कर्ण में सूत्र लगेगा साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। और साइन थीटा का सूत्र है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान हमारा दे रखा है और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कोण आपको दे रखा है पहले से 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, सारणी से देख के √3/2, इसलिए सारणी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तक हमने डिस्कस किए 1 से लेके 5 सवाल तक, जो एक ही कोण वाले सवाल हैं, यानी इनके अंदर एक कोण बनता है। अब हम आगे बात करेंगे उसमें डबल कोण वाले आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम जो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा अपग्रेड है, यानी आप बेसिक को अच्छे से समझें, ये 5 सवाल अच्छे से समझे, तब आप नेक्स्ट वाले सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। और उन सवालों को करेंगे बहुत ही आसान से ट्रिक से, ताकि आपको सवाल में कौन सा सूत्र लगाना है जरा भी सोचना ना पड़े। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।